तो टीसीएस ने अनाउंस कर दी है एमबीए हायरिंग जो कि कल आई हुई है एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। आज एमबीए का सारा दुख खत्म होने वाला है बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा दिखाएंगे। आप लोग वीडियो मत छोड़ना बिकॉज अगर पहले 5 मिनट देख ले तो वीडियो तो वैसे 5 मिनट से लंबी होगी बट पहले 5 मिनट देख लोगे ना तो आपको ये श्योरिटी मिल जाएगा कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ नहीं एलिजिबल बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आप एमबीए के 2021 22 पास आउट्स हो, ये तीनों पास आउट्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप कमेंट जरूर करना। और मैंने प्रॉमिस किया था, मैं बता भी रहा था कि एमबीए की भी हायरिंग आने वाली है। व्हेनेवर एनीवन वाज आस्किंग मी अबाउट द स्मार्ट हायरिंग एमबीए के लिए कब आएगी, तो मैं बोल रहा था ये चीज़ दैट इट विल कम सून। तो वो आ चुकी है एंड विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलती रहती हैं। इसके प्रिपरेशन मटेरियल सब कुछ आएंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलते हैं वीडियो पे, सब कुछ देखते हैं एक से लेके अंत तक। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द एमबीए हायरिंग ऑफ 2022, मतलब 2021-22 ये तीनों बैचेस एलिजिबल है इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए। और इसमें रजिस्ट्रेशन का देख लो लास्ट डेट है, द लास्ट डेट इज ऑफ 9th November, 9th November का लास्ट डेट है एंड द टेस्ट डेट विल बी अनाउंस सून। मतलब जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा उसी नवंबर के लास्ट तक, बिकॉज अभी ऑफ कैंपस हुआ है 2021 का बी टेक का, उसके स्मार्ट हायरिंग होने वाला है November 2 को, उसका लास्ट डेट उसके बाद होगा। तो वो सारी डेट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ठीक है, पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं दैट इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे देखो, एज आई हैव टोल्ड यू कि टीसीएस एमबीए हायरिंग जो है 2021 और 22 पास आउट्स के लिए, अगर आप 20 में पास आउट हो, 21 में पास आउट हो रहे हो, 22 में पास आउट हो रहे हो। लेकिन इस पर एक और कंडीशन है, वो भी मैं बताता हूँ व्हाट इज द कंडीशन बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें तो आपको जाननी चाहिए। पहले रजिस्टर मत ऐसे मत करना कि हाँ तुरंत जा रहा हो रजिस्ट्रेशन कर रहा हो, वो मत करना बिकॉज अगर आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो आप उस समय आप परेशान होते हो, कमेंट करते हो कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। सो दैट वही चीज़ें दूर करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो को लंबी कर रहे हैं। ठीक है, दिस वन दैट इज द एज लिमिट। व्हाट इज द एज लिमिट? मिनिमम शुड बी लाइक 18 से लेके एंड 20 मैक्सिमम आपको 28 ईयर्स हो गए होनी चाहिए और मिनिमम 18 साल के। ठीक है, तो 18 से ऊपर 28 से कम हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। 2 years फुल टाइम एमबीए, मतलब फुल टाइम होना चाहिए, दैट इज योर एमबीए, एमएमएस, पीजीडीबीए, देन पीजीडीएम। अगर ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, अगर इन सारी चीज़ों में तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं आने वाले हैं। बट यहाँ पे एक कैप है, अ कैप इज देयर दैट इज दिस पॉइंट। व्हाट इज अ बैकग्राउंड वाला कैप इन लोगों ने लगा लिया, दैट इज बीटेक से हो। मतलब अगर आपने पहले एमबीए के पहले बीटेक किया है फिर आप एमबीए कर रहे हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई। अगर आपने बीटेक किया है एमबीए से पहले, दैट इज अ कैप। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि वॉच दिस वीडियो बिकॉज देयर आर मेनी कंडीशंस। अगर एमबीए के लिए इन्होंने निकाला तो बहुत ढेर सारी कंडीशंस भी रख दी हैं बिकॉज केवल एमबीए के लिए अभी नहीं निकाली है। हो सकता है एमबीए के लिए, केवल एमबीए के लिए, लाइक एनी स्पेशलाइजेशन बिफोर दैट, बट एमबीए रिक्वायर्ड है, वो भी आए बाद में, बट अभी के लिए नहीं आई है। दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु हैव डन देयर बैकग्राउंड इज बीटेक, देन दे आर डूइंग एमबीए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द परसेंटेज क्राइटेरिया? परसेंटेज क्राइटेरिया इज दिस थिंग दैट इज इफ यू आर हैविंग 60% या 60% अबव है इन योर 10th 12th डिप्लोमा, पीजी ग्रेजुएशन, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अगर डिप्लोमा किया है, नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो है 60% से ऊपर होना चाहिए, 60 या 60% से ऊपर, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइव्स। सो ये सारी चीज़ें आप लोग दिमाग में, मैं इन सब चीज़ों में बताऊं क्यों इतना ज़्यादा फोर्स करता हूं, बिकॉज बाद में लोग परेशान होते हैं, उनको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता इसी वजह से। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग दैट इज स्टूडेंट ऑफ 2021-22 बैचेस आर एलिजिबल, पहले बता दिया। इफ यू हैविंग सम एनी वर्क प्रायर एक्सपीरियंस और एनी रेलेवेंट टू हिज जॉब, एनीथिंग यू आर हैविंग, देन यू कैन ऐड टू दैट, वो ऐड कर सकते हो। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी ग्रेजुएट से हो, अगर आपके पास कोई भी बैकलॉग है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मैं पहले ही बता देता हूँ, इफ यू आर हैविंग एनी बैकलॉग, एनी पेंडिंग बैकलॉग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक्सटेंडेड एजुकेशन, मतलब आपकी अगर एमबीए है या बीबीए है या बीसीए है, सॉरी एमबीए है या बीटेक है या बीई है, अगर ये कोई भी डिग्री है, कोई भी स्पेशलाइजेशन है आपका, अगर बीटेक है तो 4 साल में कंप्लीट हुआ हो, अगर एमबीए है तो 2 साल में कंप्लीट हुआ हो, वो इंपॉर्टेंट है, वो नेसेसरी है। और अगर इंटीग्रेटेड डिग्री है, बीटेक, कई लोगों को होता है बीटेक प्लस एमबीए या बीई एमबीए, ठीक है, साथ में होती है 5 साल की डिग्री या 6 साल की डिग्री, वट एवर इज द रोल। सो वो चीज़ आपका होना चाहिए। ठीक है,
देन शुड नॉट हैव एक्सटेंडेड इन द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आप MBA वगैरह कर रहे हो तो उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मतलब जो भी है उसमें देखो, पहली चीज़ तो एजुकेशन गैप 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ अगर है तो आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे दैट दिस वॉज द रीज़न, दिस वॉज द रीज़न। अगर 2 साल से ऊपर है और पास आउट ईयर तो बता ही दिया। नेक्स्ट थिंग, टेस्ट डिटेल्स के ऊपर पूरी एक वीडियो आएगी अबाउट द रिसोर्सेज, मटेरियल्स, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों के ऊपर। उसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं रजिस्टर कैसे करना है। व्हेन यू विल टैप ऑन दिस रजिस्टर नाउ बटन, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। हियर व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपको पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई विल सजेस्ट यू, इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट जस्ट रजिस्टर देयर। यहाँ पे रजिस्टर करना, देन यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे जाओ, देखो अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है अभी भी तो यहाँ पे जाओ एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे स्टेप्स एक बार रीड आउट कर लो। यू हैव टू सेक्शन बी सिनेरियो बी में देखो दैट यू हैव टू चूज IT टू सबमिट द फॉर्म। बाद में ये मत करना एंड टेस्ट मोड आपका रिमोट, सेलेक्ट योर मोड एड्स रिमोट एंड अप्लाई। ठीक है, मतलब ये टेस्ट जो होने वाला है वो रिमोट का ऑप्शन शायद केवल रहेगा। तो यहाँ पे देखो यू हैव टू चूज IT BPS पे मत करना, बिकॉज लास्ट टाइम एक बंदे ने BPS करके वो परेशान हो रहा था दैट वाई दिस ऑप्शन इज नॉट कमिंग, वाई अप्लाई फॉर ड्राइव इज नॉट कमिंग, सारा एलिजिबिलिटी तो ठीक है। तो वो चीज़ अपने दिमाग में रखना यार। ठीक है, यू हैव टू सी दिस वीडियो। इफ यू आर सीइंग टिल नाउ प्लीज कमेंट डाउन कि अभी तक देख रहे हो, तभी आप समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे लोग परेशान होते हैं जेंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो पहली चीज़ यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन तभी आएगा व्हेन यू विल चूज द टाइटल। टाइटल आपने चूज किया, देन यू आर एंटरिंग योर फर्स्ट नेम, दैट इज योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम। ठीक है, ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन बस हो रहा है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है। देन आई एम फिलिंग आउट दिस 2010, then my October, what is the year, then I was born in 1997, then I will do that 24 October 1997, then mail, I have did that. Then what is your email आपको डालना है। what is the email ऐसा चूज करो जैसे पहले अकाउंट आपने ना बनाया हो या इस पर्टिकुलर उसके लिए आपने अकाउंट ना बनाया हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल चूज वन अकाउंट। ठीक है, सो आई हैव फिल्ड दैट ईमेल ID आई हैव फिल्ड, देन आई विल चूज वन फोन नंबर। ठीक है, तो एक फोन नंबर डालना जरूरी है बिकॉज ऑन दिस ऑल्सो रेफरेंस ID विल कम, लॉगिन ID विल कम एंड इफ़ यू गेट अ चांस लाइक आपको अगर शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह रहता है तो फ़ोन नंबर से भी हो सकता है कंसल्ट हो सके, तो वो चीज़ आप ध्यान से डालना। ठीक है, देन योर इंस्टीट्यूट नेम, अगर आपका कॉलेज का नाम यहाँ नहीं आता है, ठीक है, इफ़ यू एम टाइपिंग दैट माई कॉलेज नेम एज केम, अगर नहीं आता तो अदर्स टाइप कर दो। क्वालिफिकेशन में आपको क्या डालना है, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मास्टर्स इन बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज MBA। देन यू पासिंग आउट ईयर, अगर 20 पास आउट 20 डाल दो, 21 डाल दो, 22 डाल दो, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। देन व्हाट इज योर नियरेस्ट लोकेशन, व्हाट इज योर नियरेस्ट लोकेशन वो आपको डालना है। देन आई विल चूज फॉर दिस थिंग, जो भी मेरा नियरेस्ट लोकेशन है दैट आई विल चूज इफ इट इज़ नॉट विजिबल। ठीक है, अगर नहीं विजिबल है तो उसका नियरेस्ट दैट इज कुछ भी एक इलाहाबाद या समथिंग लाइक दैट, व्हाट इज नियरेस्ट टू मी दैट आई विल चूज। देन माई दिस थिंग दैट इज माई पासवर्ड सही से डालना है बिकॉज फ्रॉम दिस एवरी स्टेप इज अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग और समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू कीप ऑल द थिंग्स इन माइंड वेन एवर यू आर फिलिंग द फॉर्म। सो आई हैव एंटर्ड दैट व्हाट इज द सिक्योरिटी क्वेश्चन यू वांट टू इन नेशनैलिटी, तो इंडियन INDIAN इंडियन डाल दिया। देन व्हाट इज योर कैप्शा, अगर देखो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होगा इस पर्टिकुलर AID से तो वो यहीं पे शो कर देगा। यू कैन सी दैट मेल ID इज शोन, देन दिस इज शोन, इट विल शो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो दिखा देगा, नहीं है तो वो भी दिखा देगा। इफ़ यू वांट, अगर आप MBA इट इज शोइंग दैट यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद TCS। ठीक है, तो ये चीज़ अगर दिखाती है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू, यू कैन ऑल्सो कन्फर्म, यू कैन ऑल्सो, अगर देखो जैसे मैंने अगर स्मार्ट ID का एग्जाम भरा है, इन सब का मतलब दिखाने के लिए इसी वजह से मेरा शो कर रहा है। वैसे आपका तो नहीं होगा अगर आप भर रहे हो, अगर है भी तो 6 महीने के पहले आपका कोई एग्जाम ना दिया हो। ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। आई हैव फिल्ड दैट, आई विल क्लिक ऑन सबमिट, कंफर्म, देन अ पेज विल कम दैट विल शो माई दिस थिंग, माई रेफरेंस ID, माई एवरीथिंग। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा और दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट विल शो दैट योर रेफरेंस ID इज दैट, यू हैव टू कंटिन्यू एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म। तो कंटिन्यू पे क्लैप करोगे, देन यू हैव टू अगेन फिल योर पासवर्ड, तो वो मैं डाल दे रहा हूँ। देन आई विल फिल माई डिटेल्स एंड आई विल शो यू। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो बट इट विल बी अ डिटेल, आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल टिल नाउ, ये देख सकते हो दैट दिस इज माई मेल ID एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल। एंड यू कैन सी दैट कि आपको क्या करना है, यू हैव टू गो ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, देन ओनली अप्लाई फॉर ड्राइव विल कम। यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, और वो सारी चीज़ें जो दिमाग में रख रही हैं वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, देन आपको अपना फादर का नाम डालना है, दिस इज मैंडेटरी, अनूप कुमार श्रीवास्तवा, आई हैव फिल्ड, दैट इज माई फादर्स नेम।
देन व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल यहाँ पैलेस भरा हुआ है, व्हाट इज़ द अपार्टमेंट, ठीक है, तो सेम व्हाट इज़ योर एड्रेस, एड्रेस जो है बेसिकली वो डाल दूंगा, ठीक है, देन आई विल फिल लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने भर दिया, देन योर लैंडमार्क, ठीक है, तो ऐसे करके आपको एड्रेस वगैरह भरना है, दिस इज़ नॉट दैट मच मैंडेटरी, ये शॉर्ट लिस्टिंग इसके नहीं फ़र्क पड़ता है, बट आगे जो जो स्टेप्स है ना, या लाइक आगे जो स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सही से डालना, ठीक है, तो ये भर दिया, येस इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, देन व्हाट इज़ दिस अल्टरनेट आईडी, ये सारी चीज़ें, देन सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, देन दिस इज़ द मैंडेटरी स्टेप दैट इज़ एकेडमिक फॉर्म्स, एकेडमिक फॉर्म्स में आपको सारी चीज़ें भरनी है, दैट इज़ दिस वन, बिजनेस एडमिशन 2020, 21 और 22 एलिजिबल है, तो ये भर दिया मैंने, देन सेव एंड नेक्स्ट। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिग्री है 60% से ऊपर होना चाहिए, इज योर पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड, नो इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड, तो नो कर दूंगा मैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, दैट मेरे 2 साल की डिग्री होती है, तो 2018 में चालू हुआ होगा, ये तभी 2020 में ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो 2018 में मैं जाऊँगा, आई विल चूज़ 2018 फ्रॉम हेयर एंड अगस्त चूज़ करूँगा, देन आई विल चूज़ वन डेट, देन आई विल गो टू दिस, आई विल चूज़ 2020 में मेरा ख़त्म हुआ, देन आई विल गो टू दिस सितंबर एंड दिस, ठीक है, आई हैव चूज़ दैट, देन इट इज़ अ फुल टाइम डिग्री, पार्ट टाइम डिग्रीज अलाउड नहीं है, देन स्पेशलाइजेशन, व्हाट वाज योर स्पेशलाइजेशन, तो मैं डालूंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाल दिया, वॉट एवर द डिग्रीज आर एलिजिबल दैट ओनली हैव टू फिल, एंड 60% मैंडेटरी है, 60% 6 CGPA वॉट एवर योर आर योर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, उस हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे डाला 7.2, ठीक है, 7.22 डाल दिया, देन व्हाट इज वो मैक्सिमम CGPA 10, तो यहाँ पे ये परसेंटेज दिखा देगा, दैट इज 72.22, दैट इज माई परसेंटेज, ये भर दिया, देन सेव एंड नेक्स्ट, देन आपको अपना ग्रेजुएशन डालना है, ग्रेजुएशन विच ऑल आर अलाउड, ओनली विच आर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीटेक या BE वाले बस एलिजिबल हैं, दैट हैव कंप्लीटेड, और आपको कोई एजुकेशन गैप 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ मैंडेटरी है, तो 2018 में मेरा चालू हुआ, तो 2018 से लेके, यानी कि मेरा कब शुरू हुआ होगा, 2000, 4 साल बैक, दैट इज 2018, 17, 16 और 2015 में मेरा शुरू हुआ होगा, देन आई विल गो ऑन द 2015 सेक्शन, 2015 चूज़ किया, देन 15, 16, 17, 18, ठीक है, 4 साल, ठीक है, 4 साल मेरा हुआ, तो वो मैं क्या करूँगा, आई विल चूज़ दिस, मार्च में मेरा चालू हुआ, डेट आई विल चूज़, देन एंड डेट मेरा क्या था, एंड डेट 2018 में था, देन 2015, 16, 17, 18 आई विल गो टू 18, 4 साल की डिग्री अपनी काउंट करनी है, एंड आई विल कंप्लीट दिस, फुल टाइम कोर्स था, व्हाट वाज यूनिवर्सिटी नेम महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, या कोई भी अगर नहीं दिखा रहा है, इट इज शोइंग फॉर इंदौर, आई विल गो टू दिस, आई विल चूज अदर पे जाऊंगा, या नीचे सबसे जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो अदर यूनिवर्सिटीज़ दिखा रहा है ना, अदर यूनिवर्सिटीज़ पे गया, दैट इज इट, और यहाँ पे अपना स्पेशलाइजेशन, वॉट एवर वॉज योर स्पेशलाइजेशन यू हैव टू चूज, द वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग, बट आपको मैं कंफर्मेशन देता हूँ दैट आफ्टर दिस इफ़ यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स, तो आपको डायरेक्टली कोई इशूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे 72.2 मैंने डाल दिया अपना परसेंटेज, 12th आपने किया 12th डाल दो, दैट इज स्पेशलाइजेशन क्या थे, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती ज़्यादा, बट 60% से ऊपर होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो वो सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, ठीक है, तो इतनी आपको डिटेल वीडियो हो सकता है ना मिले, तो मेरे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको और भी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़, मटेरियल्स, रिसोर्सेज, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड मिलते रहेंगे इस चैनल पर। स्पेशलाइजेशन मेरा क्या था, तो PCM मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो वो डाल दिया, देन योर CBSE से मैं था, तो CBSE डाल दिया, देन CBSE यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे रैम्पस डाल दूंगा, व्हाट वाज माय स्कूल, और अगर मेरा 2015 में डिग्री चालू हुआ है तो 2012 मतलब कब खत्म हुआ होगा मेरा, 2015 में अगर चालू हुआ है 2014 में या 2013 में, मेरा 14 में कर देते हैं, चलो ठीक है, आई एम जस्ट रैंडमली चूजिंग सम डेट्स, और 2015 में मेरा खत्म हुआ, देन आई विल गो टू 2015, आई विल चूज अ डेट, आई विल कंप्लीट दिस, 2 कर दिया, ठीक है, देन फुल टाइम कोर्स था, CGPA मार्क्स जो भी था, देन आई विल गिव 7.22, 10 अपना परसेंटेज डालना, आई एम जस्ट गिविंग लाइक दैट, तो वो चूज कर लिया मैंने। उसके बाद आपका ये CBSE रोल नंबर, दैट इज 10th रोल नंबर, ये आपको 5232 T5232 ये मैंने डाल दिया,
ये ऐसे रैंडमली डाली, यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम योर एडमिट कार्ड और रिजल्ट, उन पर सब कुछ छपा रहता है, ठीक है। तो LFS लिटिल फ्लावर स्कूल से मैं था, देन ICSC आई हैव स्टडीड, ICSC डाल दिया, देन व्हाट ऑल्सो अगर 2000 देखो 14 में मेरा स्टार्ट हुआ, 2012 में मेरा ये खत्म लाइक स्टार्ट हुआ होगा, 2013 में ख़त्म हो गया होगा, लाइक दैट। तो आपको ऐसे सोचना है, एंड ऐसे सोचना नहीं है, बेसिकली ऐसे करके डालना है, बिकॉज 2 साल से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, झूठ मत भरना। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें को भरना है। तो ये मैंने भर दिया, देन आई हैव चोज दिस CGPA सिस्टम, देन व्हाट वाज माय 7.22 दे दिया, देन 10 दे दिया। आई एम जस्ट गिविंग रैंडमली बिकॉज 60% से ऊपर बेसिकली होना चाहिए। अगर आपने कोई और कोर्स किया तो येस कर देना, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस येस कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देन दीज आर द स्टेप्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस वन। डू यू हैव एनी ब्रेक? Yeah, no, I don't have any break. Have you done any of the other courses? No, I have not done. Do you have any currently backlogs? नहीं है। अगर है तो एलिजिबल ही नहीं हो भाई। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी, एकदम साफ साफ चीज़ों को बता दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, हैव यू टेकन एनी इन टू द कंसिडरेशन? येस, आई हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स। देन व्हाट आर द मार्क्स? और येस, इट वॉज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हैव you have considered only the yes, I have considered only the normal duration. Then you have completed each of the you have completed each of the TCL. Yes, I have given this. Then you have work experience or pending a backlog if any. You have declared break in the studies. Yes, I have declared. अगर है तो मैंने डिक्लेयर किया है। You have not, yes, I have no, I have not attended. यहाँ पे नो होगा, बहुत लोग इस पे डाउट खाते हो, दैट इज यहाँ पे येस होना चाहिए, नो होना चाहिए। तो यहाँ पे नो होना चाहिए बिकॉज 2 नेगेटिव है। नो, हैव यू नॉट, you have not attended? No, I have not attended. Then have you read? Yes, I have read all the things. I will click on I agree, I will click on save and next. तो यहाँ पे नेशनैलिटी पूछेगा, इंडिया भर देना है। योर लैंग्वेज यू हैव टू चूज, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, वट एवर यू नो, यू हैव टू चूज दैट। स्पीक, रीड, राइट सब कर लेता हूँ। देन आई हैव चूज दिस सेव एंड कंटिन्यू, और एक मदर टंग मेरे को डालनी पड़ेगी। देन आई विल गो टू हिंदी, हिंदी इज़ माई मदर टंग, येस इट इज़ माई मदर टंग। देन ये यस करूँगा, ये यस करूँगा, ये यस करूँगा, and I will save this, ठीक है। I will save this. It will ask me for my achievements. If I have any, I will enter that. If I don't have, no issues with that, ठीक है। उसके बाद ये, then your blood group you have to type. देन व्हाट इज योर फोटो, यू हैव टू चूज। एक फोटो आपको चूज करना है, एक वाइट बैकग्राउंड फोटो चूज करना है। आई सजेस्ट इन एवरी वीडियो दैट वाइट बैकग्राउंड फोटोज यूज किया करो, इट इज मच बेटर। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। देन यू हैव टू गो टू दिस सेक्शन। जितना लंबा ये वीडियो लग रहा है उतना लंबा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मेरे को समझाना भी पड़ रहा है, दैट्स वाई इट टेकिंग टू लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग और क्लोज? नो, आई हैव नॉट इन्वॉल्व। आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग? नो, आई हैव। ये केसेस के ऊपर है कि आपका ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं है। हैव यू अपीयर्ड फॉर द टीचर? नेक्स्ट, लाइक पिछले 6 महीनों में आपने टेस्ट वेस्ट कुछ दिया है? अगर नहीं दिया है, कोई अगर दिया है तो नहीं दे सकते हो। ये 6 मंथ्स में लास्ट दिया है तो नहीं दे सकते हो, नो कर देना इसको। देन झूठ में मत भरना। देन आई विल चूज बैंगलोर हेयर, आई विल क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है, दैट इज अप्लाई फॉर ड्राइव। इट इज़ अ मैंडेटरी सेक्शन। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके में, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि अप्लाई फॉर ड्राइव कैसे लाना है। येस करोगे, देन मोड विल कम, दैट इज इन सेंटर और रिमोट। इन सेंटर मतलब आपको एक सेंटर चूज करना है, उस सेंटर पर जाके एग्जाम देना पड़ेगा। और रिमोट का मतलब क्या है? रिमोट मतलब लाइक आपको रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स वगैरह आएगा, IRC वगैरह होगा, घर से दे सकते हो एग्जाम। आई विल चूज रिमोट, और ये ऑप्शन आप एक ही बार चूज कर सकते हो, बार बार चेंज नहीं होगा। दिस इज ओनली वन टाइम ऑप्शन है, इसको ध्यान से भरना। नेक्स्ट आई विल क्लिक ऑन अप्लाई, और यहां से चेक कैसे करना, आई विल गो टू ट्रैक माई एप्लीकेशन। देन आई विल सी दैट यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है अप्लाइड फॉर अ ड्राइव, और लेटेस्ट आपका डेट दिखा रहा है व्हेन यू अप्लाइड, देन दिस फॉर्म इज सक्सेसफुल। आप इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए एलिजिबल हो। आपको ये टेस्ट नोटिफिकेशन 100% आने वाला। अगर ये वीडियो पूरा देखते हो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। यही सारी चीजें थी, ये सारी चीजें दिमाग में रखना व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म। आई हैव टेकन सम डमी डेटास, बट आपको वो चीज दिमाग में रखनी है, क्या क्या चीजें मैंने बताई है। देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, और यू विल बी लाइक यू कैन फिल दिस फॉर्म एंड यू कैन गेट दिस एग्जाम डिटेल्स, ठीक है। तो यही सारी चीजें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, एलैबोरेटिव लगी, स्टेप बाय स्टेप चीजें थी, सारा कुछ बता दिया, आपको टाइम जरूर लिया बट सारा कुछ आपको बता दिया। दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।